आपके पास क्रेडिट कार्ड है और दोस्तों आपको पता है क्रेडिट कार्ड में आपको कैशबैक पॉइंट मिलता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है और आपको डिफरेंट टाइप के डिस्काउंट मिलते हैं। आप अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है और आपके पास रिवॉर्ड पॉइंट जब इकट्ठे हो जाते हैं तो आप उसको रिडीम कर सकते हैं। रिडीम करने के क्या क्या तरीके होते हैं, उस रिडीम पॉइंट्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे आप रिवॉर्ड पॉइंट्स से अपने स्टेटमेंट का पे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं और आपके पास रिवॉर्ड पॉइंट इकट्ठे हो गए हैं तो आप उसको कैसे रिडीम करें। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप अंत तक वीडियो को देखेंगे तो आप हो सकता है कि वीडियो देखने के बाद कुछ पैसों की बचत कर लें। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों गर्मी आ गई है और गर्मी का प्रकोप ऐसा हो गया है कि 42-43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। नॉर्मल इंसान यार बड़ा पानी पी के परेशान होता है, पसीने आते हैं। वीडियो बनाओ तो वीडियो में आपको पता है ना कि भाई बिल्कुल साइलेंट मोड चाहिए होता है और पंखा नहीं चलेगा तो पसीने तरबतर हो जाएंगे। तो आजकल वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता, इतनी गर्मी आ गई है। फिर भी कोशिश करके आज वीडियो बना रहा हूँ। पिछले दिनों मैंने SBI के 2-3 क्रेडिट कार्ड का रिव्यू किया है, आप लोग जाके देखिएगा। और पहले मैंने 1 साल पहले सारे ही क्रेडिट कार्ड के रिव्यू कर रखे हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये बताइए कि रिवॉर्ड पॉइंट को हम कैसे यूज करें, क्योंकि आपको पता ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रिवॉर्ड पॉइंट होता है, कैशबैक पॉइंट होता है, वो कुछ समय के बाद लैप्स हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। वो समय कितना होता है जिसमें आपका रिवॉर्ड पॉइंट लेस हो जाता है, वो मैं वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप तैयार हैं अपने रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने के लिए तो स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ों को फॉलो करिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अब आप रिडीम कर सकते हैं ऑनलाइन और कॉल पे अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को। लोगों को पता ही होगा कि जो क्रेडिट कार्ड है, हम लोग जिस कल्चर में रहते हैं, महानगर कल्चर में, क्रेडिट कार्ड एक आम जनता के लिए बड़ी यूनिक चीज़ हो गई है। लोग ज़्यादातर डिपेंडेबल हो गए हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोग नौकरीशुदा होते हैं, नौकरी पेशा होते हैं, नौकरी करते हैं तो उनकी सैलरी 1 महीने के बाद आती है। उनके खर्चे होते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, वो ठीक से क्रेडिट कार्ड यूज करके अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को खरीदते हैं, उनमें उनको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, कैशबैक पॉइंट मिलता है। लेकिन इसी क्रेडिट कार्ड का दूसरा पहलू ये होता है कि भाई बंदा अनवांटेड परचेजिंग करता है, लाइफ स्टाइल को ऐसा बना लेता है कि वो सोचता है मेरे जैसा कोई नहीं है। उसकी सैलरी होती है 10,000, खर्चा करता है क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपए की। ऐसे लोग क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन समझदार लोग क्रेडिट कार्ड को यूज करके कुछ ना कुछ फ़ायदा ही कमाते हैं और बहुत सारे समझदार लोग तो ऐसे हैं कि क्रेडिट कार्ड के द्वारा हज़ारों रुपये महीना एक्स्ट्रा कमा लेते हैं। कैसे कैसे कमाते हैं आपको पता है दोस्तों? अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा अपने एक्सपीरियंस को, ताकि उस पर एक सेपरेट वीडियो लोगों को बता के मैं अवेयर करूं आप कौन से क्रेडिट कार्ड को यूज करके ऐसा कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड के डेट में फंस गए हैं, उनके बारे में तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूं और आप लोगों को बताता भी रहता हूं। मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करिए, एज के टिप्स, वहाँ पे उनकी स्टोरी भी मैं बताते रहता हूँ। देखिए नाम वगैरह डिस्क्लोजर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यार हर आदमी की अपनी अपनी लाइफ होती है, अच्छा हो या बुरा हो, सबके साथ कोई ना घटना होती है। समझदार लोग भी कभी ना कभी दुर्घटना का शिकार होते हैं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। तो क्रेडिट कार्ड भी एक ऐसी चीज़ है कि ज़्यादातर जो लोग समझदारी दिखाते हैं वो लोग फंस ही जाते हैं, और जो लोग नॉर्मल तरीके से अपने चीज़ों को यूज करते हैं तो बहुत कमाई कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड से एक कमाई का जरिया रिवॉर्ड पॉइंट भी होता है। आप शॉपिंग करके रिवॉर्ड पॉइंट इकट्ठा करके आप उसको कैसे रिडीम करते हैं। तो मैं आपको SBI के बारे में बताने जा रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में अदर बैंकों के मैं बताऊँगा। तो SBI का जो रिडीम करने का तरीका होता है, आप अगर SBI का मेन क्रेडिट कार्ड जैसे SBI क्लिक हो गया या सिंपली सेव हो गया, ये क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं तो आप इनके पैसों को अपने स्टेटमेंट से भी लेस करा सकते हैं। ये बेसिक क्रेडिट कार्ड है, जिनकी 25 पैसे एक पॉइंट की वैल्यू होती है और आप जब 2000 पॉइंट इकट्ठे कर लेते हैं तो आपकी मनी वैल्यू वो 500 रुपये हो जाती है। अब मान लीजिए आपके पास 500 रुपये मनी वैल्यू का रिवॉर्ड पॉइंट हो गया है, तो आप उसको यूज करके, आप मान लीजिए आपका 2000 का बिल आया, तो आप क्या करना है, आप SBI card.com की आप लॉगिन आईडी बनाएंगे जब क्रेडिट कार्ड होगा,
तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करें या आप इनके ऐप के थ्रू लॉगिन करके रिवॉर्ड वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आप जाके देखें। वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाएगा। या तो आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट को स्टेटमेंट में से लेस कराने का आवेदन दे सकते हैं, इसमें आपका कम से कम 2000 पॉइंट होना चाहिए। या फिर वहाँ पे आपको एक कैटलॉग दिखेगा, जिस कैटलॉग में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की परचेजिंग कर सकते हैं, जैसे हैंडी हो गया, जैसे बैलेट्स हो गए, टोस्टर हो गया, मतलब जो चीज़ अवेलेबल है आप वहाँ देख के अपने रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू के हिसाब से उन चीज़ों को आप परचेज कर सकते हैं रिवॉर्ड पॉइंट से। तीसरा होता है आपके लिए ई वाउचर ऑप्शन, जैसे अमेज़ोन का हो गया, फ्लिपकार्ट का हो गया, तो वहाँ पे आप उस ई वाउचर को आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट से परचेजिंग करके अपने घर मंगा सकते हैं और फिर आप जिस पर्टिकुलर स्टोर की या साइट्स का वाउचर होगा आप वहाँ पे जाकर उसको यूज करके आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ा, आपको सबसे पहले sbicard.com की वेबसाइट या आपको ऐप में जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको रिवॉर्ड्स में जाना है और फिर आप ये तीनों चीज़ों को कर सकते हैं। आप स्टेटमेंट में से अगर लेस कराते तो आपका 2000 पॉइंट होना चाहिए और इसका प्रोसेसिंग फीस आपका 99 प्लस GST लग जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ जो होती है उनमें ऑफ़र के हिसाब से आपको हैंडलिंग वगैरह का पे करना होता है। वाउचर जो आपके कुरियर के थ्रू आता है उसमें आपको 7 से 10 दिन का टाइम लग जाता है, तो ये आप रिडीम कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है दोस्तों कस्टमर केयर से कॉल करना। अब मान लीजिए आपके पास 2000 रिवॉर्ड पॉइंट हो गया है, आपका इस महीने का स्टेटमेंट आ गया है, उस स्टेटमेंट में आपको अगर वो पॉइंट रिडीम करना है तो आप कस्टमर केयर को कॉल करके आप ऑप्शन सिलेक्ट करके रिडीम का एक ऑप्शन होता है और आप वहाँ आप कह सकते हैं कि मेरा ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है आप मेरे उस स्टेटमेंट में से लेस कर दें। यानी कि अगर मान लीजिए 2000 का बिल है और आपका 500 रुपये का रिवॉर्ड पॉइंट से स्टेटमेंट में से लेस करते हैं तो आपको 1500 रुपये पे करना है, प्लस उसमें आपका जो प्रोसेसिंग फीस 99 प्लस GST लगेगा वो उसमें इंक्लूडेड होगा, उसका पे आपको ही करना होगा। तो दोस्तों इन 2 तरीक़ों से आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में से लेस करा लीजिए या फिर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट से कैटलॉग के थ्रू परचेजिंग करिए या आप ई वाउचर मंगा के आप अपने लाइफ में उस चीज़ को यूज करिए। तो दोस्तों यही था अर्बन लाइफ स्टाइल में क्रेडिट कार्ड यूज करने का जो फ़ायदा मिलता है रिवॉर्ड पॉइंट या कैशबैक पॉइंट में, उसको यूज करने का तरीका। अब आपको मैं बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रिवॉर्ड पॉइंट होता है वो केवल 2 साल के लिए वैलिड होता है। आपको पता ना दोस्तों क्रेडिट कार्ड जो होता है वो मोस्टली 3 साल के लिए वैलिड होता है और क्रेडिट कार्ड का रिवॉर्ड पॉइंट 2 साल के लिए वैलिड होता है। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2021 को अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग किया और उसमें कुछ आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिले, तो वो रिवॉर्ड पॉइंट आपका 31 मार्च 2023 को ख़त्म हो जाएगा। यानी कि उस पॉइंट को अगर आपने उस टाइम तक यूज़ नहीं किया तो लैप्स हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपने सपोज करो कि अगर आपने फिर 10 दिन के बाद शॉपिंग किया, यानी कि आपने 10 अप्रैल को 2021 को शॉपिंग किया, तो अब आपके रिवॉर्ड पॉइंट का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 9 अप्रैल 2023। तो जैसे जैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड के परचेजिंग को बढ़ाते जाते हो वो रिवॉर्ड पॉइंट आपका नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड होता जाता है। लेकिन जो आपका रिवॉर्ड पॉइंट 2 साल को टच कर जाता है, जैसे आपने 1 अप्रैल को किया और आपने 2023 तक उस 31 मार्च 2023 तक उस पॉइंट को आपने यूज नहीं किया तो वो पॉइंट आपका लैप्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं अपने स्टेटमेंट को आप पढ़ के ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे से ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका अगर रिवॉर्ड पॉइंट है तो आप उसको कम से कम 2 साल के अंदर में आप कोई भी प्रोडक्ट या तो स्टेटमेंट में से लेस करवा लीजिए या फिर आप उसको ई वाउचर के थ्रू या फिर कैटलॉग परचेजिंग के थ्रू रिडीम करके यूज कर लीजिए। आपको एक बात बताऊं, आपका क्रेडिट कार्ड अगर ब्लॉक हो गया या क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया, बैंक ने आपको दोबारा नहीं दिया, तो आपके सारे के सारे पॉइंट ख़त्म हो जाएंगे। आपका कोई हक नहीं होता उन पॉइंटों को यूज करने का या क्लेम करने का, ठीक है ना। तो आशा करता हूं इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास SBI रिवॉर्ड पॉइंट है तो आप उसको कैसे यूज करें। चैनल पे नए थे तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ करिए फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक।
आप अगर SBI के किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं और उसमें मैक्सिमम आपको एडवांटेज नहीं मालूम है, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है सारे क्रेडिट कार्ड का रिव्यू। आप इस वीडियो को जाके देखिए और पेट्रोल के क्रेडिट कार्ड कौन बेस्ट हैं और आप 2021 में कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, ये 2-4 वीडियो मैंने शूट किया है, आप जाके देखिए। अभी आपको पता चलेगा कि आप कैसे कैसे इन चीज़ों को यूज करके मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है तो ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, आइए सवाल रखिए, जवाब हम देंगे। पढ़ने का शौक है, हमारी वेबसाइट है www.hktips.com। ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। सोशल मीडिया पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको पता है कि आजकल साइबर पॉलिसी तगड़ी हो गई है, कब किस चैनल को टर्मिनेट कर दे कुछ पता नहीं होता है। तो रखिए सेहत का ख्याल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।